Once again, welcome to Bright Star English classes. Today I am going to teach you some common errors which help you in your exam. Okay, let's start. तो पहला सेंटेंस है कॉमन एरर का। अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट सी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। यहाँ पर एरर सी पार्ट में बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें टू स्पीक टू के स्थान पर हमें क्या करना होगा, स्पीकिंग विद का हमें यूज करना होगा। राइट स्पीकिंग विद इन प्लेस ऑफ स्पीक टू स्पीक टू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। यहाँ पर किसी प्रकार का एरर नहीं है, ये क्वेश्चन नो एरर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ईच बॉय वाज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट विच मेड दैम हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉट का क्या होता है, ड्रॉट का मीन्स होता है सूखा पड़ना। ठीक है, यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? ए पार्ट में वन ऑफ जो होता है, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ हमेशा अपने बाद में प्लूरल नाउन लेता है। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आती है, तो वन ऑफ द स्टेट की जगह पर वन ऑफ द स्टेट्स का हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो किस पार्ट में? ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द स्टॉक वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रोदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो अमंग का यूज होता है, यहाँ पर अमंग का यूज हम किसके लिए करते हैं? मोर देन टू। ठीक है, अमंग का यूज हम मोर देन टू के लिए करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अमंग का यूज नहीं होगा। बी पार्ट में एरर बनेगा। यहाँ पर डिवाइडेड के बाद में बिटवीन का हमें यूज करना होगा। क्या? बिटवीन का यूज हमें यहाँ पर करना होगा। ठीक है, अमंग के स्थान पर। ठीक, पार्ट बी में एरर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, वैन की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। वैन की जगह पर हमें किसकी आवश्यकता है? इफ़ की। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे वैन को किससे? इफ़ से। तो किस पार्ट में एरर है? यहाँ पर बी पार्ट में एरर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट समर इलेक्शन वर हेल्ड एट अ मैनी पैलेस। तो यहाँ पर एट अ मैनी पैलेसिस करना होगा। ठीक है, एट मैनी अ पैलेस ना करके यहाँ पर एट अ मैनी पैलेसिस करना होगा। तो यहाँ पर किस पार्ट में? बी पार्ट में यहाँ पर एरर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन्स। यहाँ पर ओन्स की जगह पर हमें क्या करना होगा? ओन का यूज करना है। ठीक है, हिज ओन्स ना करके हिज ओन, क्योंकि यहाँ पर ओन को हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर ही लिखते हैं, ना कि प्लूरल। ठीक है, ये ठीक होता है और ये गलत होता है इस तरीके से लिखना। ठीक है, पार्ट सी में एरर बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। यहाँ पर ये जो देन है, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा। इसकी जगह पर हमें THAN ये वाला यूज करना होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इस देन का हम यूज़ नहीं करते हैं कंपैरिजन के लिए, सो इस देन का हमें यूज करना है। ठीक है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। द सेल्समैन ट्राई टू सेल अ सोलर वाटर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि द सेल्समैन ट्राई टू सेल मी अ सोलर वाटर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। तो यहाँ पर जो है नो एरर, इसका जो सोल्यूशन नया एरर में जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मैनी ऑफ दिस हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल देयर। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। रिमूव सडनली एज इट्स यूजेस ऑन हियर इज सुपरफ्लस बिकॉज कम अक्रॉस इटसेल्फ मीन्स टू मीट सडनली। ओके, तो यहाँ पर जो है किसमें? बी पार्ट में एरर बन जाएगा। क्या एरर बन जाएगा? यहाँ पर देखो, सडनली कैम एक्रोस। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो सडनली, एक कैम एक्रोस। जो केम एक्रोस और सडनली दोनों का क्या है मीनिंग? दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, केम एक्रोस भी क्या होता है? अचानक से मिलना, और सडनली भी अचानक होता है। ठीक है, तो सो यहाँ पर एक चीज़ का हमें यूज करना है, या तो सडनली कर सकते हो या फिर कैम एक्रोस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सुपरफ्लस है, इसमें से दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। बी पार्ट में एरर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यूज़ ऑफ आफ्टर टेकन केयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें ऑफ का यूज़ करना होगा। राइट, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है, केयर के बाद में यहाँ पर ऑफ का यूज़ हमें करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन देख लेते हैं।
रिमूव काइंडली एज काइंडली एंड रिक्वेस्टेड कैंट बी यूज टुगेदर बिकॉज काइंडली इटसेल्फ इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट इन एक्टिव वॉइस विच इज बीइंग यूज्ड एज रिक्वेस्ट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट में, ठीक है, एरर बन जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली के पहले रिक्वेस्टेड का यूज दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर बन जाएगा। ठीक है, आगे है पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी पार्ट में एरर बनेगा। ठीक है, रिमूव बाई ऑल एज इट्स यूज अ सुपरफ्लस ऑन हियर। ठीक है, यूनिवर्सली इट इन इट सेल्फ मीन्स एक्सपेक्टेड बाई ऑल। ठीक है, और एक्नोलेज बाई ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरफ्लस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी पार्ट में एरर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल का यूज हमें नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली और ऑल एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर सुपरफ्लस है तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर आगरा। ठीक है, तो डी पार्ट में एरर है क्योंकि यूज ऑफ नियर इज सुपरफ्लस हियर एज अप्रोच इट्सेल्फ मीन्स टू कम नियर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सुपरफ्लस का यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर डी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 नहीं है, आज के लिए ये 15 क्वेश्चन काफ़ी थे। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।